Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video of this particular chapter number 20. So this is your chapter number 20 pollution of water. So हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. अब हम इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे. So first of all we have fill in the blanks. Fill in the blanks में first क्या है? Dash is a chemical method of purifying water. So कौन सा ऐसा chemical method है जिससे हम water को purify कर सकते हैं? So first is chlorination. सेकेंड, डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल वेस्ट. ठीक है, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इन वाटर promotes the growth of dash and dash which use up a lot of oxygen present in water. So that is algae and bacteria. तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया लिखते हैं और यहाँ पे एल्गी. फाइन. नेक्स्ट है वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. जो वाटर हमारे पीने के लिए सेफ होता है दैट इज नोन एज पोटेबल वाटर. So one of the purposes of purification of water is to remove the dash impurities present in it. So कौन सी impurities? That is suspended in it. So suspended हम यहाँ पे mention करेंगे. Next है B, that is true or false for the following statements आपको बताना है. A bad taste of water indicates the presence of pollutants in it. So bad taste water का indicate करता है कि उसके अंदर pollutants present हैं. That is a true statement. Next है we should always bath and wash clothes in rivers. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें. ठीक है. नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर कैन कॉज वाटर बोर्न डिजीजेस. फॉल्स. We should always wash and clean our vehicles with tap water using a pipe. False. The waste water produced by industrial units must be appropriately treated before it is discharged into rivers. That is true statement. Next is tick the correct options. Domestic sewage released into rivers causes. Domestic sewage को अगर हम rivers के अंदर release कर देते हैं, so वो क्या cause करता है? That cause growth of algae. नेक्स्ट है सेकेंड, वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोटेबल वाटर. कुछ ऐसे मेथड है, वन ऑफ द मेथड्स दैट कैन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स इन वाटर. सो वो कौन सा मेथड होगा? दैट इज क्लोरीनेशन. फोर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हेवियर बाय एडिंग अलम. दिस प्रोसेस इज नोन एज, सो दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग. एक मेथड है दैट can help in conservation of water is, so that is half flush. Next is answer the following questions in brief. D part, state any two ways which can lead to contamination of water. So आपको दो ways बताने हैं जिससे contamination होता है water का. Industrial waste contaminate करते हैं water को to very large extent. Second is human activities like bathing and washing of clothes in rivers and ponds can contaminate the water. Next is गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर पोल्यूटेंट्स. तो वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होता है? कोई भी फॉरेन मटेरियल जो वाटर को पोल्यूट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं. नेक्स्ट इज नेम टू ऑफ द मेन डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर. तो अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमें देखने को मिलेगी? जॉन्डिस एंड डायरिया आर द डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर. नेम टू केमिकल्स दैट में हेल्प इन प्योरीफाइंग वाटर. तो आपको दो केमिकल्स के नेम बताने हैं जिससे आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो. सो अलम एंड क्लोरीन, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, आर टू केमिकल्स दैट में हेल्प इन प्योरीफाइंग द वाटर. नेक्स्ट इज नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ इन वाटर दैट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन इट. दैट इज ग्रोथ ऑफ algae एंड बैक्टीरिया. ठीक है. सो ई पार्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लिस्ट द मेन पैरामीटर्स दैट नीड टू बी फॉलोड बिफोर वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए बिफोर वाटर इज सप्लाइड थ्रू ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. सो कौन कौन से वो जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होंगे?
So the following parameters need to be followed before water is supplied for drinking purpose के लिए कौन कौन से parameters होंगे? That it must be colorless or free from any odor or smell. It must be free from suspended impurities. It should be tasteless. It must be free from microorganisms which lead to many diseases. It must be free from harmful chemicals. तो ये सारे measures होंगे या parameters हम बोल सकते हैं जो हमें follow करने चाहिए. Next है हमारे पास write in brief one physical method and one chemical method that can be used for water purification. तो आपको एक chemical method बताना है, एक physical method बताना है. सो फर्स्ट इज फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड कौन सा होगा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए? दैट इज फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन क्या है? वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल वन बाय वन. So this is a physical method of removing impurities, and this has been and can still be the method that may be used in the absence of अल्टरनेटिव एंड मोर एडवांस्ड मेथड्स. तो ये यूज हो सकता है जिसको हम फिजिकल मेथड यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट है केमिकल मेथड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, दैट इज क्लोरीनेशन. सो क्लोरीनेशन एक ऐसा केमिकल मेथड है जिसको हम वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू वाटर. दिस इज अ मेथड दैट नीड्स टू बी यूज्ड विद केयर. वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड. तो जितनी जरूरत हो उतनी ही क्लोरीन टैबलेट्स का हमें यूज करना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is your third question. State the measures that must be taken to check water pollution by sewage. So कौन कौन से measures हैं जो हमें देखने चाहिए to check water pollution by sewage. So there are following measures must be taken to check pollution by sewage. तो sewage क्या होना चाहिए? Must be churned होना चाहिए by machines. Second is treatment of water with alum also helps in its purification. में उसकी help कर सकता है अगर हम water को alum के साथ treat करेंगे. थर्ड इज वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय क्लोरीनेशन. से उसको स्टेरिलाइज करना है जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स को किल कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ आपको सिंपल स्टेप्स बताने हैं जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो. ठीक है. सो वाटर को कंजर्व करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स का यूज करना चाहिए? सो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं हमारे लिए जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज इमीडिएटली रिपेयरिंग ऑफ एनी लीकिंग टैप इन दी होम. सेकेंड इज डू नॉट लीव द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. Third is do not wash your car with tap water using a pipe. Fourth, do not leave the water running when washing dishes is by hand. Avoid using shower. It is better to use a bucket and mug for taking bath. So ये सारे नॉर्मल डेली रूटीन के जो भी वाटर के यूजफुल चीजें होती हैं वो हमें देख के करनी चाहिए ताकि जो वाटर की कंजर्वेशन है वो हम प्रॉपरली कर सकें और जो पानी की वेस्टेज है वो ना हो. सो दिस कैन बी डन विद आवर मेजर्स. सो आपको ये सारे मेजर्स लेने हैं आपको ताकि वाटर की वेस्टेज ना हो. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं. आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज. नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 9 जो कि NCERT का जो चैप्टर है क्लास है उसको हम शुरू करेंगे. क्लास 9 को शुरू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास 9th सीरीज एंड थैंक यू सो मच.